हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों का संश्लेषण। देखिए ये ग्रामर का ही पोर्शन है, ग्रामर का, जो कि कक्षा 11 व 12 दोनों के लिए बहुत ही उपयोग होने वाला है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं सिंथेसिस है क्या। देखिए सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस मतलब कि संश्लेषित वाक्य बना सकते हैं। ठीक, थोड़ा हिंदी इसका टॉप है, संश्लेषित वाक्य बनाया जा सकता है। देखिए इसका अध्ययन हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। सिंथेसिस मतलब आप समझ लिए, इसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को हम मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य, और एक क्या है कंपाउंड सेंटेंस यानी संश्लेषित वाक्य हम बना सकते हैं। सिंथेसिस का मतलब ये है। ठीक, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर हम एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसका अध्ययन हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि कई सारे साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। ठीक, एक साधारण वाक्य बनाना। और दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कई सारे साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। और तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी कई सारे साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संश्लेषित वाक्य बनाना। देखिए इस तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक ध्यान से देखेंगे कैसे कई सारे साधारण वाक्य बनाकर एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं हम लोग, और कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, और कैसे संश्लेषित वाक्य बनाएंगे यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, पहले वाले को। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए पहला को देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, एक सिंपल सेंटेंस, एक साधारण वाक्य बनाएंगे, एक सिंपल सेंटेंस, उसको हम देखेंगे। देखिए जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, तो हम उनमें से केवल एक वाक्य में फिनिट वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिनिट वर्ब क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसका कर्ता उसके पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन तथा टेंस के अनुसार बदलता है, उसे हम फिनिट वर्ब कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जिस वर्ब में क्रिया का मान यानी वाक्य का उसके वाक्य में क्रिया का मान उसके वाक्य में उस सब्जेक्ट के नंबर यानी कि और पर्सन तथा टेंस के अनुसार बदलता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? फिनिट वर्ब कहेंगे। तो उसका प्रयोग करते हैं। तथा अन्य वाक्यों में वर्ब्स का पार्टिसिपल के रूप में बदलते हैं। वर्ब्स को पार्टिसिपल के रूप में, पार्टिसिपल क्या होती है? ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस में वर्ब तथा पार्टिसिपल दोनों का काम करे, वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करे, क्या कहलाता है? पार्टिसिपल कहलाता है। एक बार और देख लीजिए, ऐसी वर्ब्स का मान यानी ऐसी क्रिया का मान जो सेंटेंस में वर्ब्स तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करे, पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो देखिए जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है जब हमें, तो क्या करेंगे? तो देखिए उदाहरण है, उसके स्थान पर हम फिनिट वर्ब का प्रयोग करेंगे और उन अन्य वाक्यों में वर्ब्स को पार्टिसिपल के रूप में बदल देंगे। देखिए इसमें पहला उदाहरण कह रहा है कि सी सा ए स्नेक, सी रन अवे विथ फियर। इसमें दो सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए फुल स्टॉप है, और यहाँ देखिए सी सा ए स्नेक, मतलब तो उसने एक सांप को देखा, तो वह भी एक सेंटेंस बन गया। सी रैन अवे विथ फियर, वह डर के साथ दूर भाग गई। तो उसने एक सांप को देखा और वो डर के साथ दूर भाग गई। तो हम इसको जब एक नहीं बना सकते हैं, ये दोनों को जोड़ करके एक बना सकते हैं। देखिए सीइंग ए स्नैक, सीइंग मतलब ये होता है देखना, सांप मतलब ये देखना होता है। तो सीइंग ए स्नैक, सी रैन अवे विथ फियर, इस प्रकार से हमें करना है। यानी कि सांप को देखने के बाद वह डर से दूर भाग गई, डर के साथ दूर भाग गई। ठीक, सी साई स्नेक, उसने एक सांप को देखा। सी रैन अवे विथ फियर, वह डर के साथ दूर भाग गई। तो यहाँ भी तो वही बात हो रहा है, सीइंग ए स्नेक मैंने देखने, सांप को देखने के बाद सी रैन अवे विथ फियर, वो डर के साथ दूर भाग गई। देखिए यहाँ पास्ट पार्टिसिपल कह रहा है। अब देखेंगे दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। यह कह रहा है कि यह क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। यह क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। एडजेक्टिव तो आप जानते ही होंगे, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक, उस एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। उदाहरण में लास्ट का प्रयोग करके विशेषण, यहाँ लास्ट का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। किसमें हुआ है? विशेषण में। देखिए आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट, तो यहाँ विशेषण हो गया। इसकी बात की या इसकी विशेषता क्या हो गई? आई फाउंड माई पेन, मैंने अपने पेन को पाया। इट वॉज लॉस्ट, वो खो गई थी। तो वो क्या पाया? अपनी खोई हुई पेन पाया ना, तो यह विशेषता हो गई किसकी? पेन की। तो यहाँ विशेषता हो रहा है लास्ट में। देखिए जब ये सीक्रेट में है, अलग अलग में है, जब इसको हम कंबाइन करेंगे यानी एक करेंगे,
तो यहाँ हो जाएगा आई फाउंड, ये सिंपल से बनेगा, उन जैसे से नहीं बनेगा, जैसे हम लोगों ने पीछे बीइंग और सिंग जोड़ के बनाया था उस तरह से नहीं बनेगा, यह अलग तरीके से बनेगा। देखिए आई फाउंड माई, आई फाउंडेड हो जाएगा ना, मैंने पाया, आई फाउंडेड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपनी खोई हुई पेन पाई। यानी कि आई आई इसमें कह रहा है कि आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी पेन को पाया, इट वाज लॉस्ट, वो खो गई थी। और इसमें जब कंबाइन करेंगे, एक करेंगे, संयुक्त करेंगे, तो ये हो जाएगा आई फाउंडेड माई लास्ट पेन, यानी मैंने अपनी खोई हुई पेन को पाया। तो बात एक ही हुई, इसमें अलग अलग कर रहा है तो ज़्यादा समय लग रहा है, और इसमें थोड़े से समय में ही हो जा रहा है। तो ये था पार्ट पार्टिसिपल का गुण था ये, ठीक, इसका एग्जाम्पल था। अब इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, आई फाउंड माई बुक, यानी पेन की जगह पर हम बुक कर सकते हैं। इट वाज लास्ट, तो यहाँ हो जाएगा आई फाउंडेड माई लॉस्ट बुक, यानी मैंने अपनी खोई हुई किताब पाई, ठीक। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिए एक लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल, उसको देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा यानी तीसरा नंबर कह रहा है कि इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग में लाई जाती है, ठीक। इसमें जो हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है। मतलब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य प्रारंभ हो, जो क्रिया को क्या करने का, समाप्त होने का बोध कराती है या दिखाती है, ठीक। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करेंगे, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ सीक्रेट में वाक्य दिया है, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी वेंट टू मार्केट। तो वह अपने लिखने का काम पूरा कर लिया, या लिखने का काम पूरा करने के बाद सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। तो ये क्या कर सकते हैं, हम यहाँ हैविंग का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो कंबाइंड जब इसे करेंगे, कंबाइंड यानी एक बनाएंगे, यानी कि संयुक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैविंग का प्रयोग करेंगे ना, तो हैविंग, यहाँ सबसे पहले हैविंग हो जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड और रिटन वर्क, सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट, यानी लिखने का काम पूरा करने के बाद वो बाजार गई। और ये कह रहा है कि सी हैड कंप्लीटेड और रिटन वर्क, उसने अपने लिखने का कार्य पूरा करने के बाद सी वेंट टू मार्केट, वो बाजार गई। तो हैविंग कंप्लीटेड और रिटन वर्क, इसमें हैविंग के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग हुआ, हैविंग कंप्लीटेड और रिटन वर्क, ठीक। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हैविंग कंप्लीटेड और रिटन वर्क सी वेंट टू मार्केट, इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी लिखने का काम पूरा करने के बाद वो बाजार गई। बात तो एक ही हुई। इसमें दूसरा दिया है, सी वाज पनिश्ड बाई हर टीचर, वो अपनी अध्यापिका के द्वारा या अध्यापक द्वारा दंडित किया गया। ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख महसूस हुआ या उसे बहुत बुरा लगा, ठीक। तो जब इसे हम कंबाइन करेंगे, कंबाइंड, तो क्या होगा, ही वाज पनिश्ड बाई हर टीचर, हैविंग का प्रयोग करेंगे ना, तो हैविंग, इसमें हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग पनिश्ड बाई, पनिश्ड बाई हर टीचर, यानी कि अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किया जाने के कारण ही फेल्ट सॉरी, उसे बुरा लगा। तो यहाँ ही फेल्ट सॉरी, उसे बुरा लगा या उसे बहुत ही दुख महसूस हुआ। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को एक कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक, संयुक्त कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक। तब तक जय हिंद जय भारत। और ये पूरा आपको समझ में आ गया है वीडियो, एक एक पॉइंट नहीं आया यदि तो पीछे वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, और समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अब चलिए 2-3 मैं आपको सेंटेंस दे देता हूँ, ठीक, उसको आप होमवर्क में समझ लीजिए। हाँ देखिए, इसमें पहले देख लीजिए HW में पहले देख लीजिए आप, ही सा ए टाइगर, ही सा ए टाइगर, ये जैसे पहले बनाए थे वो वाला है। ही रैन अवे, ही रैन अवे, ये बहुत ही आसान है, अगर आप पीछे ध्यान से पढ़े होंगे तो एकदम आराम से आसानी से बता सकते हैं। दूसरा है, ये सभी सीपरेट में है, ठीक, किसमें है, सीपरेट, यानी अलग अलग है, सीपरेट में है, अलग अलग है ना यहाँ पर। अब देखिए दूसरा है हमारा, ही सा ए गर्ल, ही सा ए गर्ल,
शी वाज कैरिंग ए बास्केट, शी वाज कैरिंग ए बास्केट। तीसरा है हमारा, आप होमवर्क में हमको करके दिखाइएगा। शी वेंट टू गार्डन, शी पक्ड फ्लावर, वो बगीचे में गई और पक्ड मतलब तोड़ा फूल को। सी पक्ड, सी के ठीक, पक्ड फ्लावर, उसने फूल तोड़ा। तो अब ये मार्का भी कह रहा है कि अब रहने दीजिए, ठीक। तो रहने दे रहे हैं, बस 3 आपको दे रहे हैं होमवर्क में। ये आप करके हमको कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक।